डायमेंशन को याद क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना, तो भी बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम आज की वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली डायमेंशन के मुताबिक होगा, लेकिन डायमेंशन को मैं शॉर्ट करके बताऊंगा। अब नहीं जाएंगे उसकी डेफिनेशंस और वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे, वो आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट इंटर में। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है कि डायमेंशन को कैसे फाइंड किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो है ई-केट और एम-डी-केट की जो आप लोगों की एंट्री टेस्ट की तैयारी चल रही है उसमें ये बड़ा काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको डायमेंशन पढ़ाने से पहले लिख दूं कि इस डायमेंशन में हमने बनानी है 2 वीडियोस। तो इधर मैं 2 बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास इसकी बनेगी 2 वीडियोस। ठीक हो गया? तो पहली वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ अभी, और दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बना के आपको मैं पुटअप कर दूँगा। मेरा मार्कर अभी से मज़ा नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आज इसमें हमने करने वाला है कि डायमेंशन को ऐसा कर लेते हैं, को याद नहीं करना। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि डायमेंशन को याद नहीं करना, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन को याद क्यों नहीं करना, किस लिए नहीं करना, तो भी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि भाई देखो डायमेंशन होती क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने देना है। हमारे पास 4 से 5 जो है ना इसके डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हम लिखते हैं कि द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या भाई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भाई, ऐसा ठीक है, एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये वो डेफिनेशन है जो मैंने खुद बना के आपको बता दी भाई। बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशंस पे टाइम ज़ाया नहीं करना। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं इन डेफिनेशंस पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिंपल इतना बताने जा रहा हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो पावर्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, डायमेंशंस बनाते हैं। यानी ऐसा समझ लो कि जो पावर्स हैं उन्हें ही डायमेंशन कहा जाता है। जैसे आपने मानो कि आपने डायमेंशन पढ़ी, ये मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मानो m इसके ऊपर पावर 1 है और l के ऊपर पावर 2 है, t के ऊपर पावर -1 है। तो ये जो पावर है ना, इन पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। अब इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं इस ब्रीफ डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर डिटेल देनी पड़ी तो फिर वो कॉलेज लेक्चर के हिसाब से कोई एक अलग से वीडियो बना देंगे। हम चलते हैं जो ये वाली बात है ना कि डायमेंशन याद नहीं करना, ठीक है, डायमेंशन को याद नहीं करना। तो सर फिर हमें एग्जाम में कैसे देंगे, उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं देखूँ कि मेरी वीडियो सही चल रही है कि नहीं। सबसे पहले तो मैंने जाना है क्लास फर्स्ट ईयर पर। अब मैं आज की वीडियो में वो वाली चीज़ बनाने जा रहा हूं कि आपको मैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन बताऊंगा, याद करवाऊंगा। उसके बाद क्लास फर्स्ट ईयर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको फाइंड कराऊंगा, लेकिन 7 से बाहर नहीं जाना, उन 7 में से सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को याद करना है और उसके बाद सबको सॉल्व करना है, याद नहीं करना। तो चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डायमेंशन डिस्कस करने वाले हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी वो है जी लेंथ, उसके बाद है जी मास, उसके बाद है जी टाइम। तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गई हमारे पास। मैंने 7 कहा था, 3 आ गई। कौन कौन सी? लेंथ आ गया, मास और टाइम। तो लेंथ की डायमेंशन आप लिख लेते हैं L, मास की डायमेंशन आप लिखते हैं M, और टाइम की डायमेंशन आप लिखते हैं T, और आप इनको कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2 और 3।
थोड़ा आगे चले। अब 4 फिजिकल क्वांटिटीज और देखो, अब मैं इसी को भी समझाऊंगा भी कि ये पावर का क्या मतलब है। देखो एरिया, आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अच्छा, अब ये बताना ही जा रहा है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय दी ब्रेड्थ, तो भाई लेंथ भी लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, और ब्रेड्थ भी डिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, L एंड मल्टीप्लाई बाय L, जो कि बन जाएगा L का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई इसकी डायमेंशन। इसी के साथ अगर मैं करता हूँ वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम की फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास फॉर्मूला है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जाऊँ, देखो L की L होगी कैपिटल L, ब्रेड्थ की L होगी, तो हाइट की भी क्या होगी, L होगी। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन L³ हो जाएगी। कितनी हो गई जी, 1 2 3 4, ये 5, अभी 2 रहती हैं। लेकिन इन दोनों में से देखो मिला क्या, इन दोनों में से कुछ ऐसा तो नहीं मिल रहा कि एक्चुअल शायद ये डायमेंशन हमें बता रही है कि आपकी कौन कौन सी क्वांटिटी से मिलकर, किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बनी है। आई एम रिपीटिंग कि डायमेंशन कहीं आपको ये तो नहीं बता रही कि आपका ये डायमेंशन, ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी है, ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है और कितने पावर के साथ मिलकर बनी है, देखो ये बता रहा है। ओके, अब हम आगे चलें, आगे चलते हैं। तो देखो हमारे पास छठी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है जी स्पीड, जिसे हम वेलोसिटी भी लिखते हैं। दोनों में फर्क है लेकिन दोनों की डायमेंशन एक है। तो ठीक है, ये नहीं कह देना कि सर ने पता नहीं स्पीड और वेलोसिटी को एक ही कर दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, ये डायमेंशन दोनों की एक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो है मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 तरीके हो सकते हैं डायमेंशन फाइंड करे को, या तो आप इसको फॉर्मूला लिख लो, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक हो गया, या फिर आप इसका यूनिट लिख लो। तो भाई डिस्टेंस यानी के लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस यानी के लेंथ, और टाइम यानी के कैपिटल टी मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो टाइम को जरा ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा LT-1। तो भाई बन गया ये पावर, ठीक है, पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब बस मैंने इसमें ब्रैकेट लगानी है, बाकियों में नहीं लगानी, ठीक है। आखिरी फिजिकल क्वांटिटी पे जाता हूं, उसके बाद फिर मैंने 7, वो है जी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है एक्सेलरेशन, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मीन्स दैट कि वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाली डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, कौन सी, LT-1, ये मैंने लिख दी, और डिवाइडेड बाय टाइम। इस टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो L का पावर 1 और T का पावर -2। आई होप कि ये बात तो समझ में आई होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मेरी बात समझ गए। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज याद कर लें। क्लास फर्स्ट ईयर की हीट वाले चैप्टर को छोड़कर सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। याद नहीं करनी, याद नहीं करनी, याद नहीं करनी, मैंने 3 दफ़ा बता दिया, याद नहीं करनी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब चलते हैं कि मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसको याद कर लेते हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को याद कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, सब फर्स्ट ईयर की फिजिकल फंडामेंटल जो है ना वो डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, कहाँ चलें, मोमेंटम पे चलें, चल लेते हैं मोमेंटम।
आपको फॉर्मूला लाजमी याद करना है, ऐसा नहीं बोल देना कि सर कहेंगे कि भाई बिना फार्मूला के नहीं, फार्मूला याद करना है। मोमेंटम की डायमेंशन फार्मूला है mv, ठीक है। तो मास की डायमेंशन कैपिटल M लगा दो, हाँ जी। v की डायमेंशन कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही LT-1, LT-1। तो ये बन गई मेरे पास मोमेंटम की डायमेंशन। क्या इन 7 में से निकली? हाँ निकली। आगे चलो, एक और फार्मूला है वो भी मेरे पास है F। ये जगह छोड़ रहा हूँ तो मैं बताने के लिए, क्योंकि इधर एक गड़बड़ करने वाला हूँ। F = ma। क्या ये फोर्स का फार्मूला याद है न्यूटन बाबा का? ठीक है, तो हमने इन 7 के अंदर अंदर घूमना है। तो देखो ये मेरे पास आ गया क्या, m की डायमेंशन m हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। याद नहीं है तो ये लिखी हुई LT-2। ओके, हो गई डायमेंशन फाइंड। चलो जी जबरदस्त, आगे चलो। एक और वेट याद है क्या? वेट याद है आपको? W बाबा, W = mg। तो सर ये mg तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, तो ये कौन सा नमूना कर दिया आपने? भाई मैंने कोई नमूना नहीं किया। एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, काका जी बात एक ही है, और इसकी डायमेंशन यही होने वाली है, ठीक है। तो फिर इधर लिख देते हैं, मास की डायमेंशन बताना ज़रा, ये बताओ ज़रा। m है तो इसको m कर दो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2। तो ये बन गया मेरे पास ऐसा कुछ, ऐसा सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकंड, एक फॉर्मूला और भी तो है FC, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसकी फॉर्मूला है mv²/r। सर इसकी की डायमेंशन तो अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ज़रा चेक कर लेते हैं वाकई में अलग होगी। तो देखो m की डायमेंशन है कैपिटल M, v की डायमेंशन ये रही। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम इधर से नहीं निकलने वाले। LT-1, LT-1, इसके ऊपर लिख दिया मैंने स्क्वायर, क्योंकि इस v के ऊपर था स्क्वायर। r की डायमेंशन होने वाली है क्या? l, तो ये मैंने कर दिया l। अब यहाँ पर आता हूँ नीचे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, मेरा कसूर नहीं है, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, ठीक है। इधर देख लो, m l का स्क्वायर l t का -1। भाई मैं थोड़ी तमीज़ के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। डायरेक्ट के ज़्यादा अगर मास्टरमाइंड हो तो कर दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये बन गया l, तो l और l गए तो बना m LT-2। क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा है? ये तो सर कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो ऐसा ही हो रहा है। MLT-2, इसको देखो ज़रा, इसको भी देखो ज़रा, इसको भी देखो, सबकी डायमेंशन एक ही है भाई। अब एक बात बता दूं, फोर्सेस की डायमेंशन एक ही होगी। हाँ, कौन कौन सी फोर्सेस? हाँ जी, इस आपके पास कौन सी फोर्स लगाएं? कौन सी फोर्स लगाएं? वेट फोर्स कर चुके, सेंट्रीपिटल फोर्स कर चुके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, और कोई याद है? और पता नहीं कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स भी, और कुछ याद है? नॉर्मल फोर्स यानी R, याद रख लेना, नाम आप लिख लेना, नॉर्मल फोर्स भी। ये और कुछ याद है? टेंशन फोर्स भी याद कर लेना, ये मैं फिर बता रहा हूँ। एक और, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स FG, वो FG जी ये वाला। इसका मैं फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ, कभी आपको याद आ जाए। M1 M2/r²। ये जितनी भी फोर्स है, और कोई याद है? अभी याद नहीं आ रही मैंने, हाँ वो इंटर में है, लेकिन मैं अभी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इन सब की डायमेंशन सेम है।
इन सब की डायमेंशन सेम है। तो ये इसको कर दो ऐसे बंद इनकी सब की डायमेंशन सेम है। आगे चलें, आगे एक नया फॉर्मूला इजाद करते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्क, क्या पढ़ा है? वर्क का फॉर्मूला एफ डी है ना जी। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, एफ डी। अच्छा, अब एफ डी, फोर्स की डायमेंशन मेरे पास लिख रखी है मैंने, ये तीनों एक ही हैं। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी लेंथ। तो मैंने क्या, अच्छा अब आपको फोर्स की डायमेंशन अगर इधर तो बोर्ड पे लिखी हुई है, अगर याद नहीं होगी तो क्या करोगे? अब मैंने क्या कहा था कि इस हाथ के अंदर घूमना है, तो घूमो। क्या करना है? एफ को लिखो जरा एम ए करके और डी को लिखो जरा ऐसी। हाँ जी, मास है, एक्सेलरेशन भी है, डी भी है, तो लिख दो जरा। क्या बनाओगे आप? मास की डायमेंशन m, ए की डायमेंशन l, t-2, याद नहीं आ रहा तो यहाँ लिख लो, ये रखा हुआ, ठीक है, और d की डायमेंशन l, ठीक है। इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ml² t-2, बन गई डायमेंशन। अब आपको एक मज़े की बात बतानी है। वर्क हो गया, आगे चलो। क्या आपने तारिक भाई को पढ़ा, मतलब सॉरी टॉर्क को पढ़ा? आर है, एफ है, ठीक है, इसकी भी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो भाई कर लेते हैं फाइंड। आर की, एफ की डायमेंशन मुझे याद नहीं है, हालांकि याद है, ऊपर लिखी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो क्या करना है? आर एम ए। तो ज़रा देखना, आर की डायमेंशन एल, मास की डायमेंशन एम, ए की डायमेंशन LT-2। ज़रा देखो ऊपर वाला ही किस्सा बनेगा, क्या बनेगा? मैं इधर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा ML² T-2। तो ये बात आ गई समझ में कि नहीं आई? अच्छा देखो, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, लेकिन पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक फॉर्मूला और भी तो है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। इधर एक चीज़ याद रखना, वो क्या कि नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बचा मेरे पास सिर्फ mv²। तो मैं m की डायमेंशन लिखता हूँ m, और v की डायमेंशन ये रही, किधर गई, बार बार दिखा रहा हूँ, मुझे याद है दिखा रहा हूँ, हाँ, LT-1। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा दो स्क्वायर, ये बनेगा ML का स्क्वायर L², T का स्क्वायर T-2 हो जाएगा। एक सेकेंड, लाल वाले से लिखना है ना, लाल वाले से, ये लाल लाल हो गया। हाँ भाई, अब बात समझ आई कि नहीं आई? ये किसकी डायमेंशन बनी? काइनेटिक एनर्जी की। एक मिनट, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। रुक जाओ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, याद है ना? नहीं याद तो याद कर लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब mgh क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। mgh मास की डायमेंशन m, g की डायमेंशन इसी डब्बे के अंदर रहना है, डब्बे से बाहर निकला तो मतलब मेरी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो g रहा ये LT-2, h तो हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ है, लेंथ का मतलब l है, तो ये लगाओ l, ठीक हो गया। ML², L को L से मल्टीप्लाई कर दो, L² T-2 हो गया। ये आ गई एक और डायमेंशन। एक सेकंड, ये भी लाल लाल हो गया। इधर क्या कहते हो? एक, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक और भी एनर्जी की इक्वेशन है, उसे कहते हैं mc²। ये ज़्यादातर इंटर में भी है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में भी यूज़ हुई है, तो मैंने अभी कर देता हूँ बाद में। अब c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ओके, mv²,
मतलब स्पीड, mc² मतलब स्पीड। इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। कैसे, ज़रा करके मैं कर देता हूँ, फिर बाद में नहीं कहना। ये आ गई mc² की डायमेंशन, आ गई आपके पास LT-1 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई, इसका स्क्वायर किया था तो आंसर निकला था हमारे पास ये, इसका भी यही निकलेगा ml² T-2। ठीक है, इसको भी डब्बा बना देते हैं। ये डब्बा 5 हो गई जी, 5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वर्क और एनर्जी की डायमेंशन हो गई बराबर। लिखूं, लिख देते हैं। ये है जी वर्क W, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल्स टू mc², E इज इक्वल्स टू HF। और कौन सा था, सब तो हो गए। या तारिक भाई, T इज इक्वल्स टू RF। भाई इन सब की डायमेंशन सेम होगी जी, हाँ जी, टॉर्क इज इक्वल्स टू R×F। अच्छा जी, ये सॉरी, यहाँ मैंने कुछ और लिखना था, मैंने कुछ और दिया, मेरे दिमाग में कुछ घूम गया था। भाई ये इनकी डायमेंशंस सेम होगी। तो कैसा लगा, क्या मैंने कहा था ना कि इसके अंदर से ही करना है। बात तो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बात आगे जा रही है। हाँ जी, अब हमने बात करनी है जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे थोड़ा और आगे। सेकंड, मैंने आपसे कहा था, इधर मैंने जगह छोड़ी है मोमेंटम। मोमेंटम का एक और फार्मूला भी है जिसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। ये बाज नहीं आएंगे, मुझे पहले पता था ये बाज नहीं आएंगे। उसे हम कहते हैं इम्पल्स। अब क्या कहा जाता है जी, इम्पल्स। फार्मूला क्या है, उसे हम एक्चुअली चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। इम्पल्स को चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, और उसका फार्मूला है F×T। ओके सर, ये तो मुसीबत में डाल दिया। नहीं, मुसीबत में नहीं डाल दिया, जगह भी है। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से नहीं निकलना, तो क्या करेंगे, F को बराबर कर देंगे MA के, और ये हो जाएगा T। कैसा है, सही है, ओके। हाँ जी, अब हम कुछ ऐसा करेंगे, मैं इधर जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी करते हैं, अगर दिल अल्लाह करे समझ आ जाए। M का मतलब M, A का मतलब LT-2, और इसका ये T, ये प्लस का ये माइनस का, एक कट गया, बाकी बचा M, सॉरी रेटिंग गंदी हो गई, MLT का -1। कैसा बच्चों, मज़ा आया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ रहा, ओए होए होए होए, तो भाई गड़बड़ हो गई। तो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, आपने नाम तो सुना होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी खाम खाई में फ्री हो जाती है ना। उसका डायमेंशन है 1 टाइम पीरियड या 1/t। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 की डायमेंशन तो होती कोई नहीं, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है, याद कर लेना। और इसकी डायमेंशन t को ऊपर ले जाओ, t-1 हो जाएगा। इसकी डायमेंशन हो गई t-1। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये करूं और कोई और इसके बराबर का ना हो। क्या आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है? एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। उसका फॉर्मूला है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अब थीटा की डायमेंशन तो सर आपने बताई नहीं, तो जब है ही नहीं तो बताऊंगा कहाँ। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, रेडियन हो या स्टेरेडियन हो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो नहीं होती, मैं क्या करूं। अब क्या बता, 1/टाइम, टाइम को ऊपर ले जाओ, टी इनवर्स हो गया। क्या आपको फाइंड करना आ गई कि नहीं करना आई? आ गई। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन एक ही होती है। अभी बात खत्म नहीं हुई, एक लफ्ज और भी पढ़कर आए हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसकी डायमेंशन भी यही होगी, क्या? t-1।
तो भाई ये बात याद रखनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारे पास एक ही होगी। फॉर्मूला अब याद आ गया ना मुझे, प्रेशर नाम तो सुना होगा, फॉर्मूला भी याद होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सर मैं क्या करूं, मुझे फोर्स की डायमेंशन तो याद ही नहीं। आपको याद है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे याद नहीं है। मैंने क्या कहा था कि ये रहना है, इधर रहना है, तो ठीक है इधर रहते हैं। तो ये आपके पास आ गया ma डिवाइडेड बाय a, ये है एक्सेलरेशन और ये है एरिया। लगा दो भाई लगा दो, ma एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये रही lt-2, लगा दो भाई लगा दो lt-2। एरिया कहाँ है, एरिया इधर है इधर है इधर है, ये रहा एरिया, लगा दो l स्क्वायर। l ऊपर जाएगा ना, जाएगा तो कट जाएगा, ये 2 ये 1 ऊपर गया, m ऊपर 1 l माइनस में बचा और साथ में आ गया t-2। तो ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन, लाल लाल करके लिखना है, ठीक है, ताकि पता लगता रहे कि हाँ जी। सर 1 मिनट, एक और भी तो फॉर्मूला पड़ा है जिसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला जानते हो? नहीं जानते, मैं बताता हूं। स्ट्रेस को भी फोर्स अपॉन एरिया से लिखते हैं। जब ये तुम्हें पता है तो फिर दोनों की डायमेंशन भी तो बाबू बराबर होगी, ml-1 t-2। इसको भी लाल लाल करके लिख दो, 1 2। सर 2 1 पे तो बात आप खत्म ही नहीं करते, 2 पे भी नहीं करते। अभी रुको, अभी एक और है, इधर जगह छोड़ता हूं। जब जगह छोड़ता हूं तो कोई बड़ी बात होगी। स्ट्रेन, भाई इसका मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। हाँ जी, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इनकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं हुई। इसका मतलब इधर लिख दो नो डायमेंशन, और इसको भी आप लाल लाल कर दो ताकि तुम्हें नजर आए यार, और कुछ नहीं, और कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, अब एक और फार्मूला पढ़ूं जिसे कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस जो कि बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जगह कम होती जा रही है और मैं खिचड़ी बनाता जा रहा हूं ताकि एक बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। हाँ, तो भाई स्ट्रेस की डायमेंशन ये रही, स्ट्रेन की डायमेंशन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ यही आएगी, ml-1 t-2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ये 2 ये 3, इन लाल लाल की डायमेंशन सब। तो हाँ जी, अब ये देखो, ये 3 चीज़ों तो हमारे पास बेहतरीन तरीके से फाइंड हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि अब इसको थोड़ा पीछा छोड़ें, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं तो भाई मेरे पास अब बचा क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं देखूं ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। फार्मूला होता है R क्रॉस P। क्या होता है? R क्रॉस P। पहले मुझे देख लेने दो। हाँ, आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। अब R क्रॉस P करते हैं ना। R की लेंथ L, P का मैं एक काम करता हूँ, R मैंने क्या कहा था, नहीं निकलना बाहर, MV। अब MV हो गया, MV हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, L M और V की डायमेंशन LT-1। तो आप क्या करने वाले हो, LT-1। तो एक सेकेंड, ये हो जाएगा ML² T-1। ये बन गया एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। एक सेकेंड रुक जाओ, एक फार्मूला है जो इंटर से उठा रहा हूं, थोड़ी मजबूरी है यार और कुछ नहीं। E=hf। H होता है प्लांक्स कांस्टेंट। कहाँ लिखूं? इधर लिखूं? इधर लिखता हूं, प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि
अब हमें कहता है कि आपको बराबर है फाइंड करनी है। अब क्या फाइंड करना है ज़रा ढूंढते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। तो हमें इसको चेंज करना है, ये H बराबर हो जाएगा आपका एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं? सर हमें तो डायमेंशन याद है, मैंने कहा डायमेंशन नहीं लगानी, तो क्या करें, कोई भी फार्मूला लगाओ। किधर गया भाई वो एनर्जी वाले फार्मूले थे ना, चाहो तो वर्क का लगा लो, चाहो तो काइनेटिक एनर्जी का लगा लो, चाहो तो पोटेंशियल का एनर्जी का लगा लो, चाहो तो mc² लगा लो, चाहे तो hf तो नहीं लगा सकते क्योंकि h का भी फाइंड करना है, चाहो तो टॉर्क लगा लो। तो एक काम करें, mc² लगा लें, मर्जी है, आपकी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। mc² डिवाइडेड बाय f, m की डायमेंशन m, c की डायमेंशन ये रही LT-1, LT-1 डिवाइडेड बाय f, f की डायमेंशन ये रही, किधर गई, ये रही फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। ठीक है, अब T-1 होगी इसकी ये डायमेंशन। अब जाएगा ये ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर भी तो था, हाँ अब याद आया, ml² T-2 डिवाइडेड बाय T -1, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1 और -2 कैंसिल, तो आएगा ml² T-2, ऐसा ही है। देखो अब आपके पास T-1 ये हो गया ऐसा, तो ये देखो क्या इधर कुछ और भी तो था, एक मिनट, लाल करना भूल गए, लाल हो गया, एक ही डायमेंशन है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी एक होगी। अच्छा जी, अब देखो बोर्ड मेरा भर गया, मैं नहीं चाहता इसको मिटाऊं और वीडियो को मज़ीद लंबा करूं। अब जितने भी फार्मूलाज हैं ना, जितने भी फार्मूलाज हैं जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर ये क्वांटिटीज़ हैं, वो आपको करना आ गया होगा। मैं अपने एक लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो में, जहाँ से आप क्लिक मारोगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर की डायमेंशन का पूरा पैटर्न खुल जाएगा। और इसी वीडियो के साथ जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, और बहुत जल्दी करने वाला हूं इसी के साथ ही, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम इंटर की डायमेंशंस करेंगे। आज का सारा ताल्लुक था फर्स्ट ईयर की डायमेंशन के साथ। अच्छा, कोई डायमेंशंस अगर रह गई हैं या अगर आप मुझे टेक्स्ट वैक्स मारेंगे तो वो छोटी सी शॉर्ट वीडियो जिसे कहते हैं वो बना के मैं आपको दे दूंगा। अच्छा सुने, एक डायमेंशन रह गई, वो पता नहीं क्या थी, ये एक डब्बा बचा, ये रहा डब्बा, इसको डब्बा को बनाते हैं, और पावर की डायमेंशन रह गई, पावर है नहीं, वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा है, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है, वर्क डन। अब थोड़ी सी कंजूसी करूं, पावर W किसके बराबर, FD के ट्री के। फोर्स की डायमेंशन याद है, नहीं याद क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो ठीक है ऐसा करो, फोर्स की जगह लिखो MAD थोड़ा सा T। हाँ अब आप लोगों को क्या होगा, लंबा लग रहा होगा लेकिन करेक्शन तो लानी है ना, वरना याद करके कभी माइनस लगा दोगे, कभी प्लस लगा दोगे, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत कर लो, सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, मास M की डायमेंशन MA की डायमेंशन LT-2 ये रही, मैं नहीं लिख रहा, D की डायमेंशन L, नीचे लिख दो T। हाँ जी, ये T प्लस का है, ऊपर जाएगा -3, MLT -3, ये हो गई पावर की डायमेंशन। अब कोई डायमेंशन अगर रह गई है तो कमेंट कर दें, उसका मैं अलग से एक शॉर्ट सा ट्रम मार दूंगा, लेकिन जितनी भी फर्स्ट ईयर की डायमेंशन थी मैं पूरी कर चुका हूँ। हाँ जी, उठाओ अब MCAT की बुक, ECAT की बुक, घुस जाओ उसके अंदर। कोई 2-4 हो सकता है रह गई हो मुझसे, मुझे अब याद नहीं आ रही हैं, कोई 2-4 रह गई हो तो रह गई हो, बाकी सारी रगड़ दी है मैंने फर्स्ट ईयर वाली डायमेंशन। ठीक है, तो उसमें जाके आप देख लो, और भाई शराफत से तैयारी कर लो, टेस्ट आपके आने वाले हैं। और क्या, गला खुश्क हो गया है, इसलिए दुआओं में याद रखना है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ुन नासिर।